तो चलिए बात करते हैं इच्छा शक्ति की इस दिलचस्प पहेली के बारे में। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भविष्य के किसी बड़े फायदे के लिए आज की छोटी सी खुशी को छोड़ना इतना मुश्किल लगता है? ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बच्चों जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक छोटा सा मार्शमैलो हमें सीधे उस दुविधा में ले जाता है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कैंडी या बच्चों का खेल नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की वायरिंग, मतलब उसकी बनावट के अंदर चल रहे एक बुनियादी संघर्ष को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। तो इसे समझने के लिए हमें एक अलग नजरिए से देखना होगा। ये आलस या अनुशासन में कमी की बात नहीं है। नहीं, ये कहानी है हमारे दिमाग की अपनी बनावट की। अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई विल पावर की कमी है, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही बताता है। वो कहता है कि ये असल में हमारे दिमाग का एक बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन है। हमारा दिमाग भरोसा, सुरक्षा और इनाम, इन सब चीजों का हिसाब किताब लगा रहा होता है। तो ये इच्छा शक्ति की बनावट है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का वो अंदरूनी सिस्टम है जो लगातार बाहरी दुनिया के इशारों और हमारी अंदर की इच्छाओं को तोलता रहता है और फिर ये फैसला करता है कि इंतजार करना फायदेमंद है भी या नहीं। चलिए अब उन 5 मनोवैज्ञानिक रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं जो ये बताते हैं कि आखिर हमें तुरंत मिलने वाला इनाम इतना अच्छा क्यों लगता है। हम शुरू करेंगे दिमाग के अभी वाले झुकाव से, फिर देखेंगे इच्छा शक्ति का सिग्नेचर क्या है। इसके बाद बात करेंगे सीखे हुए प्रयास के नियम की, फिर समझेंगे कॉग्निटिव ओवरलोड को, और आखिर में हमारे अंदर छिपे एक बहुत गहरे सुरक्षा तंत्र को जानेंगे। तो पहला रहस्य जुड़ा है हमारे एवोल्यूशन से, हमारे विकास से। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए जो इनाम अभी हाथ में है वो पक्का था। भविष्य का वादा तो बस एक वादा था, एक रिस्क था। और यही सोच हमारे दिमाग में आज भी है। और आज के दौर में ये चीज हमें हर तरफ दिखती है। जैसे ही हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, हमारे दिमाग को तुरंत डोपामाइन का एक हिट मिलता है, मतलब एकदम से खुशी का एहसास। और दिमाग को ये बहुत पसंद है, जबकि पढ़ाई करने या पैसे बचाने का जो इनाम है वो बहुत दूर लगता है। और यहीं से जुड़ता है हमारा दूसरा रहस्य, वॉल्टर मिशेल का वो बहुत ही मशहूर मार्शमैलो टेस्ट। उन्होंने पाया कि जिन बच्चों ने इंतजार किया वो आगे चलकर अपनी किशोरावस्था में स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और उनका आत्मविश्वास भी ज्यादा था। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि इच्छा शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम। नहीं, ये तो हमारे और हमारे माहौल के बीच एक लगातार चलती हुई बातचीत है। अगर किसी को अपना माहौल भरोसेमंद नहीं लगता तो दिमाग फौरन फैसला करता है कि भाई अभी एक ले लो, बाद में 2 का क्या भरोसा। तीसरा रहस्य है प्रभाव का नियम। ये एक बहुत ही सीधा साधा पर बहुत गहरा सिद्धांत है। जिस काम से हमें अच्छा महसूस होता है, संतोष मिलता है, हम उसे बार बार करते हैं। और जिस काम से कोई फायदा नहीं होता, दिमाग धीरे धीरे उस रास्ते को भूल जाता है, उसे मिटा देता है। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। अगर किसी के पिछले अनुभवों ने सिखाया है कि इंतजार का फल मीठा नहीं होता या किए गए वादे अक्सर टूट जाते हैं, तो दिमाग इंतजार को खुशी के बजाय तनाव और चिंता से जोड़ने लगता है। चौथा रहस्य है हमारे दिमाग के अंदर की एक लड़ाई। एक तरफ है हमारा समझदार, तर्कसंगत दिमाग जो शांति से भविष्य के बारे में सोचता है, और दूसरी तरफ है हमारा, कह सकते हैं, जिद्दी बच्चे वाला दिमाग जिसे जो चाहिए वो अभी के अभी चाहिए। और होता यह है कि जब तनाव या काम की वजह से दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड होता है तो हमारा वो समझदार वाला हिस्सा, वो फिल्टर कमजोर पड़ जाता है। थके हुए दिमाग के पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो भविष्य के बारे में सोचे, और तब वो जिद्दी बच्चे वाला हिस्सा जीत जाता है। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे जरूरी रहस्य पर। कभी कभी फौरन मिलने वाले इनाम को चुनना कमजोरी नहीं बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका हो सकता है। सोचिए एक ऐसे दिमाग के बारे में जिसने बार बार धोखा खाया हो या अस्थिरता देखी हो। उसके लिए अभी एक मार्शमैलो ले लेना भविष्य के किसी अनजाने जोखिम से खुद को बचाने जैसा है। ये अपने हाथ में कंट्रोल बनाए रखने की एक कोशिश है। ठीक है, तो हमने इन 5 रहस्यों को समझ लिया, पर सवाल तो ये है कि अब क्या इस पैटर्न को बदला जा सकता है? अच्छी खबर ये है कि जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। हमारा अतीत ये जरूर समझाता है कि हमारे पैटर्न ऐसे क्यों हैं, लेकिन ये हमारी किस्मत तय नहीं करता।
बदलाव मुमकिन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से जबरदस्ती लड़ना है। असली मकसद है खुद को समझना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना, ऐसा माहौल बनाना जो हमारे लक्ष्यों में हमारी मदद करे, और छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से अपने दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदलना। और इसी कमाल की चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, हमारे दिमाग की खुद को बदलने की शानदार क्षमता। तो आखिर में हमारे दिमाग की वायरिंग ये कहानी है, हमारे अनुभवों की कहानी। सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या थी, सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ हम सब अपनी अपनी कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखने वाले हैं।